आज हम बात करेंगे आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। कभी-कभार हमें उत्सुकता होती है ना कि हमारे जीवन में ये सब क्यों चल रहा है, कब तक चलेगा, क्या लिखा है आखिर मेरे भाग्य में। ये सब चीज़ों से हम अननोन होते हैं और हमें लगता है कि हम शायद अपने डेस्टिनी के बारे में जान सकें। तो यही सब चीज़ के बारे में आज हम डिस्कस डिस्कस करेंगे। क्या लिखा है आपके भाग्य में, क्या लिखा है आपके डेस्टिनी में, क्या होने वाला है आगे, क्या हो सकता है, क्या हुआ आपके साथ, यही सब के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरी चैनल 777 टेरो मिस्ट्री में। आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने-अपने परिवार के साथ में खुश होंगे। आप लोग हमेशा खुश रहिए, हैप्पी रहिए, अपने-अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। यही मेरे भोलेनाथ से प्रार्थना है आप सबके लिए। आइए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए शुरू करते हैं आप सबकी रीडिंग। आप लोग भी अपने-अपने ईश्वर परमात्मा से कनेक्ट करके अपने लिए गाइडेंस माँग सकते हैं, जिसकी शक्ति पे आप मानते हैं, जिसकी शक्ति को आप पूजते हैं, अपने इष्ट देव को, अपने आराध्य को आप याद कर सकते हैं, जब तक मैं सफ़र कर रही हूँ, ठीक है? और गाइज़ ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट होगा उतना लीजिएगा, बाकी के दूसरे के लिए जाने दीजिएगा। क्या है मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर्स सभी के लिए, क्या है उनकी डेस्टिनी में, क्या लिखी है उनकी डेस्टिनी में? ठीक है, क्या लिखी है उनकी डेस्टिनी में? क्या लिखी है आपकी डेस्टिनी में? बॉटम ऑफ द डेक है 5 ऑफ सोर्ड्स की। एक बात तो मैं बता दूं आप सबको, एक बात तो निश्चित है, हमेशा आपकी इर्द गिर्द ऐसे लोग रहने वाले हैं हमेशा, जो लड़ाई झगड़ा आपके पीठ पीछे बातें करना, आपको हमेशा एक ऐसे इंसान के आसपास आप घिरे रहोगे कि आपके बारे में वो लोग का मनसा, वो लोग का सोच अच्छी नहीं मुझे दिख रही है, ठीक है? हमेशा आपको गिराने के लिए, आपको बैक बाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। ऐसे लोग आपके डेस्टिनी में लिखा हुआ है, आप लिखा के लाए हैं। ये हो सकता है आपकी जीवन के कार्मिक लोग हो, कार्मिक सिचुएशन हो, ऐसे लोग हमेशा आपके इर्द-गिर्द रहेंगे। आप कितना भी हम्बल हो, कितना भी अ, अच्छे हो, लेकिन फिर भी ऐसे लोग आपके जीवन में हमेशा रहेंगे। आप एकदम प्योर सोल हो, एकदम पॉजिटिव इंसान हो, आप अपने जीवन में ग्रोथ, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए सोचते हो, आप प्लानिंग करके चलते हो, आप चाहते हो कि आप किसी के चक्कर में नहीं पड़ते हो, आप एक प्योर इंसान हो, प्योर पॉजिटिव माइंडसेट वाले इंसान हो। आप हमेशा अपनी ग्रोथ के बारे में ध्यान देते हो, लोगों के बारे में, लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या नहीं कर रहे हैं, लोग के जीवन में ताका-झाकी आप नहीं करते हैं, अपने जीवन को, अपने सक्सेस को अचीव करने में आप बिलीव करते हो, ऐसे इंसान आप मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? हो सकता है पास्ट में आपने बहुत सारे चीज़ आपने खो दी, बहुत सारे ऐसे लोग आपके आस-पास थे, आपको आपके मतलब से आपसे जुड़े और आपके जीवन में घुसे, ज़बरदस्ती आपके जीवन में घुसे और आपको परेशान करके, आपको हर्ट करके, आपको दिल तोड़ के वो चलते बने। ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा हुआ है। आप हमेशा ऐसे लोगों को, आप बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत पॉजिटिव इंसान हो, आप किसी का दिल दुखाने के बारे में, किसी के दिल तोड़ने के बारे में कभी सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। लेकिन आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने वाले लोग आपके जीवन में हमेशा आए पास्ट में और आपके साथ अपने मतलब से जुड़ के, आपको दर्द दे के, आपको हर्ट करके निकल गए होंगे। ऐसा मुझे आपके जीवन में पास्ट में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के आए हैं कि हमेशा आपको, हमेशा बॉटम ऑफ द डेक भी यही कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स की, ये बहुत नेगेटिव है। आप हमेशा अपने जीवन में ऐसे लोग को पाएँगे जो आपको अपने फ़ायदा के लिए यूज़ एंड थ्रो, एक कहावत सुने होंगे ना आपने, आपको यूज़ करेंगे और अपने मतलब जब पूरा होंगे तो वो लोग आपको हर्ट करके, वो लोग को कोई मतलब नहीं है, आपको दर्द हो रहा है, आपको भी पेन होता है, आप किस हालत में है, किस हालत में नहीं है, वो लोग को उससे कुछ लेना-देना नहीं है। ऐसे लोग आपके पास से जुड़े थे, आपको दर्द दिए
रिश्ते बने, ठीक है? लेकिन आपने अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने जज़्बा से, आपने अपने जीवन में, अपनी किस्मत में आप वो इंसान हो, अब किस्मत के भरोसे आप नहीं रहते हैं। आप अपने हाथ से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने माइंड से आप अपनी किस्मत बदल रहे हो, आप अपनी किस्मत बदलोगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। बहुत हार्ड वर्क करके, बहुत चीज़ आप अपने जीवन में अचीव करोगे, आप अपनी किस्मत खुद बदलोगे। आप किसी के भरोसे में नहीं रहोगे कि हाँ, अगला आएगा मेरे डेस्टिनी बदल लेगा, अगला आएगा मेरे जीवन में खुशी लाएगा, उस भरोसे आप नहीं बैठोगे। आप अपनी मेहनत से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने लगन से आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाओगे, ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के रखे हुए हैं। और एक चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, आप हमेशा थोड़ा-सा डाउट, फ़ियर की एनर्जी में रहोगे। हो सकता है ये डाउट, ये फ़ियर कहीं पास्ट लाइफ़ से आप लेके आए हो, लेकिन हमेशा आपके दिल में एक इनसिक्योरिटी रहेगा, एक अननोन डर किस्म का रहेगा आपके जीवन में, आपके मन में कि कहीं मैंने इतना मेहनत करके मैंने ये किया है, कहीं मेरे रिश्ते कहीं खो ना जाए, कहीं मेरे करियर में कुछ हो ना जाए। ये एक डर, एक इल्यूज़न आपके जीवन में हमेशा बने रहेगा, आपके मन में हमेशा बने रहेगा। ये आपने अपने डेस्टिनी में लिखा के लेके आए हैं, ठीक है? 5 ऑफ सोर्स की कार्ड को क्लियरफाई कर रहा है यहाँ। एस ऑफ कप, एस ऑफ कप ये आपको गाइड कर रहा है कि भले ही इंसानों ने आपको हमेशा दर्द दे हो, चोट दिया हो, भले ही उन्होंने आपको कभी आपकी पेन को, आपकी इमोशन को कदर नहीं किया है, लेकिन परमात्मा हमेशा आपके साथ है, आपके स्पिरिट गाइड आपके साथ है। वो उनकी हाथ, उनकी ब्लेसिंग, उनकी आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। परमात्मा के सानिध्य आपको हमेशा मिलेगा, ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के लेके आए हैं, ठीक है? और ये वो फॉर्चून को आपने एट ऑफ पेंटिकल ने क्लियरफाई किया है, आपके जीवन में भर भर के मेहनत करना लिखा हुआ है। एक होता है ना, चांदी के चम्मच में खाने के लिए पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही उनको चांदी के चम्मच से मिलता है, तो आपके जीवन में ऐसा नहीं है। आप अपनी कड़ी परिश्रम से, कड़ी मेहनत से आप अपनी डेस्टिनी को, आप अपनी किस्मत की पहिया को बदलोगे, ठीक है? आपके साथ भले ईश्वर परमात्मा सभी के आशीर्वाद रहेंगे, लेकिन आपके ईश्वर परमात्मा आपके बैक में रहेंगे, आपके साक्षात आपके ऊपर ब्लेसिंग रहेगा, लेकिन मेहनत आप ही को करेंगे। वो आपको आगे की रास्ता दिखाएंगे, लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपसे करवाई जाएगी और आपको वो मेहनत की फल भी मिलेगा आपको। ऐसा बात नहीं है आप मेहनत करोगे और उसका फल नहीं मिलेगा, तो आपको उस मेहनत की, उस एफर्ट की आपको फल ज़रूर परमात्मा आपको देंगे। ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के लाए हैं, ठीक है? आप बहुत बहुत अम, आपने बहुत पास्ट में बहुत आपने इमोशन पर्सन थे, आप इमोशनल थे, आपको हमेशा लोगों ने आपसे मतलब के लिए जुड़ा और मतलब के लिए आपको छोड़ के गए, अपना स्वार्थ पूरा हो गया तो आपकी ज़िंदगी से निकल गए। ये सब देख-देख के आप अब अपने मिडल ऑफ द लाइफ में आप ऐसा इंसान बन जाओगे, अब आप एकदम टोटली ट्रांसफर हो जाएँगे, ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आप, एक होता है ना, पहले आप बहुत इमोशनल पर्सन थे, बहुत भावुक थे, छोटी-छोटी बात में आप को हर्ट होता था, दर्द होता था। लोगों की इतना चोट आपने सहे है, आपने इतना, लोगों ने आपको, आपके दिल को, आपकी इमोशन को तोड़ देगा कि आप ये प्रैक्टिकल हो जाओगे। आप एकदम दिल से नहीं, दिमाग से, कभी कल ये कलयुग है गाइज, है ना? तो हमें थोड़ा-सा दिमाग से भी चलना पड़ता है। अगर हम दिल का ही सुनेंगे, इमोशनल ज़्यादा होंगे, तो हमारे जीवन में ऐसे-ऐसे लोग आएँगे, हमारे इमोशन का फ़ायदा उठाएँगे, जाएँगे। लेकिन आप ट्रांसफर हो, आप इमोशनल पर्सन हो, लेकिन आप ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में आएगा, आपकी जीवन में आएगा और आप एकदम प्रैक्टिकल बन जाओगे अपनी लाइफ में, ठीक है? और बहुत बड़ी ओहदा में आप काम करने वाले हो, चाहे आप अपने खुद की बिज़नेस करने वाले हो, खुद की कुछ कंपनी बनाने वाले हो, बहुत बड़ी ओहदा में आप जाने वाले हो, आपको ये अपने डेस्टिनी में आपने लिखा के लेके आया है। यहाँ जस्टिस का भी कार्ड है, आपके साथ बहुत सारी अन्याय होगी, लोग आपको, बहुत सारे ऐसे कार्मिक लोग आपके आसपास है, बहुत सारे लोग आपको तोड़ेंगे आपके जीवन में। एक होता है ना हुड़दंग मचाना, ऐसे कार्य वो लोग करेंगे आपके जीवन में, लेकिन परमात्मा के, भोलेनाथ के, स्पेशली मुझे भोलेनाथ की एनर्जी यहाँ लग रही है। हो सकते हैं आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, कितने लोग भोलेनाथ के भक्त हो सकते हैं, स्पेशली भोलेनाथ की कृपा मुझे आपके ऊपर दिख रहा है। भले लोगों ने आपको कितना तोड़ा, कितना आपके साथ अनजस्टिस किया हो, लेकिन आपको एक समय के बाद आप
आपको अपने जीवन में आपको जस्टिस मिलेगा भगवान की कृपा से, भगवान की दया से। बस आपको अपनी ट्रू सेल्फ में रहना है, आपने किसी के साथ अनजस्टिस नहीं करना है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं सोचना है, आपने किसी के साथ बुरा नहीं करना है। कोई रिवेंज की भावना, रिवेंज की ईर्ष्या, जलन ये किसी के साथ नहीं करना है। आपके साथ जो भी होता है भगवान को, ईश्वर को, परमात्मा को आप सरेंडर कर दीजिए। भगवान खुद देखेंगे आपके साथ जो भी अन्याय होगा, जो भी चीज होगा, भगवान खुद देखेंगे और आपको आपके साथ जस्टिस होगा। ये आपने लिखा के लेके आए हैं। आपके साथ बहुत लोग जुड़ेंगे, आपके साथ बहुत लोग अनफेयर करेंगे, आपको स्वार्थ के लिए यूज करेंगे और आपके जीवन से जाएंगे। ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के रखा है, लाया है, और आप बहुत मेहनत के बाद आप अपनी डेस्टिनी को खुद बदलोगे। ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के रखा है। आपको भले लोग आपके जीवन में कितने लोग आए, कितना आपको मेहनत करना पड़े, लेकिन हमेशा एट द एंड ऑफ द समय आपके साथ मिराकल होगा, परमात्मा के हाथ आपके साथ रहेगा। ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के लाए हैं। और देखते हैं क्या आपने अपने डेस्टिनी में लिखा के लेके आए हैं। ठीक है, देखो, आप एक समय के बाद जो आपने मेहनत किया, जो आपने होप रखा, आप एक प्योर सोल हो, आपने हमेशा परमात्मा पे भरोसा किया है, आप एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक सोल हो, आपने हमेशा अपने हील करने के बारे में सोचा है, आप हमेशा प्योरिटी में रहे हैं। एक समय के बाद आप एक स्टार की तरह चमकने के लिए आप आए हो। भले जीवन में कितना भी संघर्ष करना पड़े, लेकिन एक समय ऐसा आएगा आपको पूरा दुनिया जानेंगे, पूरा लोग जानेंगे, आप लोगों को मोटिवेट करोगे, लोगों को इंस्पायर करोगे, आप लोगों को हील करोगे अपनी कहानी से, अपनी मेहनत की कहानी से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी जीवन की अनुभव से आप लोगों को हील करोगे, लोगों की मदद करोगे। ये आपने अपनी डेस्टिनी में लिखा के लेके आए हैं। ओके गाइज, बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है आज की रीडिंग। क्लेम करना मत भूलिएगा इस एनर्जी को। जब आप क्लेम करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो ये चीजें आप खुद मैनिफेस्ट करते हैं, आप एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, कि मैंने ये चीज एक्सेप्ट कर ली है, मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए क्लेम करना मत भूलिएगा रीडिंग को, कि मैं डिजर्व करती हूँ, ये सब मैं डिजर्व करती हूँ। ठीक है, आइए, गाइडेंस क्या है आपके लिए, फाइनल गाइडेंस क्या है परमात्मा की तरफ से आपके लिए, क्या है आपके लिए गाइडेंस। गाइडेंस गाइडेंस यही है आपके लिए। आपके डेस्टिनी में भले ही बहुत सारी इंतजार लिखी है, बहुत सारी मेहनत करना लिखी है, लेकिन आपको अपने पेशन कभी नहीं खोना है, अपना आपा कभी नहीं खोना है। आपको शांत रहना है, धैर्य रहना है, अपने पेशेंट में रहना है। ठीक है, आपने कोई काम कर दिया और आप इम्पेशन होते हैं ना कभी कल हम लोग, कि मैंने ये काम कर दिया, क्यों नहीं हो रहा है, इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, ऐसे ऐसा नहीं करना है। आपको धैर्यता में रहना है, शांत रहना है आपको। ठीक है, आपको किसी को भी अपने ट्रू सेल्फ में रहना है, किसी को भी बारे में बुरा नहीं सोचना है। यही आपके लिए गाइडेंस है आज के लिए। ये थी आज की रीडिंग मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए। कैसे लगी आज की रीडिंग? अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर दूसरे रीडिंग के साथ में, तब तक के लिए हर हर महादेव। आप लोग खुश रहिए, हैप्पी रहिए। गॉड ब्लेस यू।